श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मेनाल महादेव, मेनाल का झरना। ये स्थान है राजस्थान में और मध्य प्रदेश के नीमच ज़िला है। उस नीमच ज़िले में सिंगोली तहसील है। उस सिंगोली तहसील से राजस्थान में पड़ता है। ये लगभग 30 किलोमीटर पर स्थित ये मेनाल महादेव हैं। पर पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेनाल का झरना। और यहाँ पर एक ये विशेषता है कि यहाँ जो प्राचीन समय में नक्काशी की गई है वो बहुत ही देखने लायक हैं। आप देखिए, अभी तो पहले ये मेनाल का झरना है जो लगभग 80 से 100 फीट ऊपर से एक बड़ा नाला गिरता है यहाँ पर। और उस बड़े नाले के गिरने से यहाँ एक जलप्रपात बना हुआ है जो देख सकते हैं आप। अंदर पानी भरा है और कहते हैं कि ये पानी का भी कोई पता नहीं है कि कितना है पानी गहरा। तो ये बहुत ही गहरा पानी है और वो सामने से एक नाला गिरता है जो आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का पानी गिरता हुआ। उस नाले के कारण यहाँ पर एक जलप्रपात निर्मित होता है। तो अब आप देखेंगे ये यहाँ से ये नाला गहरा होकर चला है। आगे हम देखते हैं अब यहाँ की नक्काशी के बारे में। जो मेनाल महादेव हैं उनकी नक्काशी कैसे की गई है। तो देखिए, ये जो पत्थर यहाँ इस निर्माण में लगे हैं, देख सकते हैं कि आज से न्यूनतम 100 वर्षों से 200 वर्षों पहले ये पत्थर लगे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे लगाए गए होंगे। आप इनकी नक्काशी के बारे में भी देखेंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से नक्काशी की गई है। और इन इतने बड़े पत्थरों को बिना मशीन की सहायता से किस प्रकार से यहाँ लाया गया होगा और इतना ऊंचा चढ़ाया गया होगा, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ये एक एक मंदिर की जो है नक्काशी आप देख सकते हैं। ये देखिए, विदेशी लुटेरों के द्वारा हमारे यहाँ के जो मंदिर तोड़े गए थे, तो ये उनके भग्नावशेष हैं। ये सारे जो मंदिर हैं ये तोड़े गए हैं, जिनके खंडहर आप देख सकते हैं। परंतु इनकी नक्काशी और बिना सीमेंट चूने के जो ये बने हुए हैं, तो किस प्रकार से इनको बनाया गया होगा ये देखने के लायक हैं। और आप ये देखिए कितनी बारीक जो है नक्काशी की गई है इन पे। ये नक्काशी कैसे की गई होगी। अभी बहुत सारे औजार हैं, उस समय कोई औजार नहीं थे, परंतु देखिए ये सब एक के बाद एक जो है नक्काशी की गई हैं। इससे भी सुंदर नक्काशी है वो महादेव मंदिर की है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप सामने देख रहे होंगे महादेव मंदिर है। इसको कहते हैं मेनाल महादेव। मेनाल महादेव हैं। ये सामने नंदीगण विराजमान है। नंदीगण का पैर और पूंछ तोड़ी गई है। जब विदेशियों के द्वारा या आक्रांताओं के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया तो ये पूंछ तोड़ दी गई थी। इनका ये आगे का बायां पैर तोड़ दिया गया था। अब पहले आप देखेंगे इस मंदिर के ऊपर जो नक्काशी की गई हैं वो देखिए कितनी सुंदर हैं। मंदिर के बाहर का ये दृश्य है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए ये कितनी बारीकी से जो है यहाँ पर ये नक्काशी की गई हैं। इसके बाद ये मूर्ति है, इसको खंडित कर दिया गया है। सारी मूर्तियाँ जो लगभग है उनको कहीं से नहीं कहीं से खंडित किया गया है। ये मूर्ति यहाँ से खंडित है। ये देखिए ये मूर्ति खंडित कर दी गई है। इस प्रकार जो है ये मूर्तियाँ, कई मूर्तियाँ इनमें खंडित है। ये इनका हाथ तोड़ दिया गया है। अब देखिए ये नक्काशी कितनी सुंदर की गई है बिना औजार के। पहले कोई औजार ऐसे नहीं थे। वर्तमान में तो कई मशीनें चल चुकी है, परंतु ये कैसे बनाए होंगे आप भी आश्चर्य करेंगे देखकर कि ये सारी इतनी सूक्ष्म। अब ये देखिए ये यहाँ से इस पशु का एक भाग तोड़ दिया गया है। ये नक्काशी आप देखते रहें। ये यहाँ भी इनका ये हाथ तोड़ा हुआ है, ये पैर तोड़ा हुआ है और
ये पूरे मंदिर के चारों ओर इनके मुंह तोड़ दिए गए हैं, कुछ के हाथ तोड़ दिए गए हैं और भारी दिक्कत ये जो है उस समय आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी। ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर ऐसी तोड़फोड़ की गई है। अब ये देखिए, ये पूरा जो है भाग इनका तोड़ दिया गया है यहाँ से, और बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, पर तोड़ने वाले को टाइम नहीं लगा। तोड़ने वाले ने बड़ी आसानी से, अब ये देखिए ऊपर भी जो डिजाइन है इसकी, वो भी देखने लायक हैं। इसमें कहीं भी चूने, सीमेंट आदि का प्रयोग नहीं दिखता है। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बारीकी से इसमें डिजाइनें बनाई गई हैं। वे डिजाइनें भी देखने लायक हैं। आप उन्हें डिजाइनों को अच्छी तरह से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये उस समय इन पत्थरों को कैसे ऊपर चढ़ाया गया होगा। तो इसका शिखर भी बड़ा डिजाइन वाला है, जिसमें बिल्कुल अच्छी तरह से डिजाइनिंग की गई है। उस समय के कारीगरों को और इनको, जो उस समय तो कोई इंजीनियर हुआ नहीं करते थे, परंतु जो ऐसा काम करते थे उनको इंजीनियर ही कह सकते हैं कि उनका मस्तिष्क कितना तेज रहा होगा, जिनने इतनी बारीकी से इनको नकाशित किया है। अब ये देखिए नीचे भी पूरी जलदारी है। ये देखिए शिव जी का पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो यहाँ बाहर आके गिरता है। और ये एक पूरी एक जैसी जो है, ये एक अलग पूरा मंदिर के चल रहा है। चारों ओर एक जैसी स्थान पे ये डिजाइनें हैं। इसके नीचे ये हाथी की डिजाइनें हैं, तो पूरी हाथी की डिजाइनें ही हैं जो एक जैसी चल रही है। और जहाँ पत्थर अलग आया है तो उसको अलग से ही जोड़ा गया है। अब देखिए नीचे कलर अलग है तो ऊपर ही वही वाला कलर लिया है। इसके बाद जो ऊपर वापस दो एक जैसे कलर हैं, ये इसके बाद इधर लाल रंग आ चुका है। देखिए ये एक जैसे ऊपर नीचे नहीं है कहीं भी। और ये डिजाइनें देख सकते हैं आपकी, ये कितनी मुश्किल से बनाई होगी। इस पत्थर को कैसे इतना घिसा होगा और कैसे जोड़ा होगा। अभी ये दो पत्थर नहीं है, ये पूरा एक पत्थर है जिसको यहाँ से इतना डिजाइन करके बनाया गया है। और चूना सीमेंट आपको इसमें कहीं दिख नहीं रहा होगा। चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इधर चलते हैं तो देखिए इसमें भी ऊपर भी डिजाइनें हैं। और इस मंदिर को ऊपर से देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। इधर सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण ये मंदिर पूरा आपको अच्छी तरह से और पूरी डिजाइन इसकी दिखेगी। तो आप इस डिजाइन को देख सकते हैं। देखिए ये जो एक धारी जा रही है यहाँ से, वो उनमें बिल्कुल बारीक बारीक जो है डिजाइन बनाई गई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 150 साल पहले, 100 साल पहले या 200 साल पहले जब भी ये मंदिर बना, तब हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी। परंतु भारत में जो मिस्त्री थे या इस मंदिरों का काम करने वाले थे, वो कितने होशियार थे और कितने कलाकार थे, जिनने देखिए उसमें लाल, सफ़ेद, फिर लाल, फिर सफ़ेद, ऐसी डिजाइनें डाली गई है और बड़ी जानकारी के साथ। और इधर देखें तो ये देखिए ऊपर से एक जैसी लाइन में एक जैसी डिजाइनें आ रही है। इस मंदिर के सामने जो गर्भगृह है, गर्भगृह के सामने स्तूप है, जिसको कह सकते हैं पूजा स्थल, जहाँ बैठ के सभी एक साथ पूजा कर सकते हैं। उसमें वो एक जैसी लाइन से डिजाइनें आ रही है और तिरछी डिजाइनें भी एक जैसी है। सीधी डिजाइन भी एक जैसी है और तिरछी डिजाइन भी एक जैसी है। अब सोचिए कि आज के मिस्त्री बिना किसी औजार के और सामान्य नाप के, जिनके पास कोई फीते नहीं हुआ करते थे, कोई नापने का साधन नहीं हुआ करता था, उस समय अंगुल से नाप कर जो ये बनाए हैं, तो क्या आज का एक मिस्त्री इस प्रकार से डिजाइन बना सकता है? क्या आप भी सोच सकते हैं जब कोई साधन आपके पास न हो। और इतने बड़े बड़े पत्थरों को जब ऊपर चढ़ाया तो वो कैसे चढ़ाया गया होगा, जब हमारा उस समय कोई क्रेन मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी। अब ये देखिए ये डिजाइनें हैं, ये पत्थर में ही
उस समय खिड़की बनाई गई थी, जो ये खिड़कियां आज भी वैसी की वैसी है। हम विदेशी आक्रांता जो भारत में आए आक्रमणकारी, उनने कई को तो तोड़ डाला परंतु कुछ नहीं टूटे हैं, तो वो आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं। वैसे के वैसे जो है यहाँ आप इनको देख सकते हैं कि ये डिजाइनें किस प्रकार से बनी हुई है। अब ये देखें तो इसके बाद यहाँ आते हैं तो ये इनका पैर तोड़ दिया गया है, इनका ये हाथ तोड़ दिया गया है। ऐसी कई डिजाइनें हैं, वो डिज़ाइन तोड़ दी गई है, ये तोड़ दी गई है। तो ये डिज़ाइनों का यहाँ पर ये पूरा होता है। अब मंदिर के अंदर से आपको दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर भी जो है नक्काशी की गई है। ये देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर नक्काशी है। इसके बाद ये एक नक्काशी, इसको तोड़ दिया गया है क्योंकि बाहर से आने वालों को ये अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा क्यों किया गया है। अब देखिए ये खिड़कियां बनाई गई है एक ही पत्थर को काट के। अब ये यहाँ से लगाकर वहाँ तक एक ही पत्थर है। इस पत्थर में एक जगह ये चौकोर डिजाइन है, वहाँ जाके अलग डिजाइन है, आप अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। और ये स्तंभ देखिए, इस स्तंभ को कैसे उस समय बिना इसके बनाया गया होगा, और उस पर उल्टे लटके हुए वो जो पुतल बनाए गए हैं वो भी सुंदर नक्काशित किए गए हैं। जिस समय पत्थर को घिसने का ऐसा कोई साधन नहीं हुआ करता था। अब देखिए ऊपर जो डिजाइन देखते हैं तो ये डिजाइन भी कितनी सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, देखने लायक हैं। और ये महादेव जी हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से ही अंदर लाइट चल रही है। ये देखिए मेनाल महादेव हैं जिनके दर्शन आप बड़े प्रेम से करें और आप भी इनको प्रणाम करें। ये मेनाल महादेव हैं, बहुत ही पुराना ये और प्राचीन स्थान है, इनको नमन करना चाहिए। श्री भोलेनाथ की जय। अब देखिए कि यहाँ पर आचमन का जल रखा गया है, मैं भी इसको ग्रहण करता हूँ। ये यहाँ के पुजारी जी खड़े हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये यहाँ पूजा करते हैं, बैरागी जी। कौन है नाथ? ये नाथ संप्रदाय से हैं और नाथ जी हैं। आपका शुभ नाम? ख्यालीनाथ जी। ये ख्यालीनाथ जी हैं जो मेनाल महादेव की पूजा करते हैं। ये कितना पुराना है साहब मंदिर? ये पांडु बनाया गया, ये पांडवों के द्वारा बनाया गया बताया जाता है। और अगर इसको देखें तो यही कह सकते हैं कि शायद पांडवों ने बनाया होगा, क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को उठाकर ऊपर ले जाना सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर की बात है। अगर पांडवों ने बनाया तो ये 5000 साल पुराना है। हाँ, और 5000 साल पुराना है तो कह सकते हैं वास्तव में इतना पुराना हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ होगा, हो भी सकता है। अब देखिए वो पत्थर वहाँ कैसे चढ़ाया गया होगा जो कि लगभग 1.5 फीट मोटा है और यहाँ से वहाँ उठाकर रखा गया है। तो ये भी एक बहुत ही क्लिष्ट और श्रम साध्य कार्य था जो उन पूर्व के लोगों के द्वारा किया गया। अब देखिए मैं इनका जो मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है इसको आपको बताता हूँ। अब एक ये देखिए, एक यहाँ पर ये द्वार बनाया गया है, इसको भी देख सकते हैं जो देखने लायक है। इसमें डिजाइन देखिए, यहाँ पर जो सूक्ष्म डिजाइन बनाई गई है माला बना के और उसमें घंटियाँ लटकाई गई है, ये पत्थर पर नक्काशी की गई है। तो कितनी मतलब इसमें मेहनत लगी होगी और ये पत्थरों को उस समय कैसे उठाकर इतना ऊंचा चढ़ाया गया होगा। आप भी आश्चर्य करेंगे कि ये जो इतने भारी भरकम पत्थर हैं ये इतने ऊंचे कैसे गए होंगे। एक आश्चर्य की बात तो लगती है। ये देखो तोरण द्वार है वो, और तोरण द्वार यहाँ बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें और कोई योजना होगी शायद, तो इसको इतना अधूरा ही छोड़ दिया गया है। अब ये हमारे साथ ही हमारे परिवार के सदस्य हैं जो ये देखने आए थे। ये मेरी पत्नी शकुंतला जोशी है, ये बहू
जो है पूजा जोशी है, ये मायावती जोशी है, और ये सामने मुख्य द्वार है इसका, जो आप देख सकते हैं। इस यहाँ इस परिसर में देखिए ये मंदिर इनको तोड़ा गया है, पर देखिए वो पत्थरों में सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा है, फिर भी वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पत्थर इतने पुराने समय से भी इतने ऊंचाई पर टिके हुए हैं बिना किसी आधार के, अर्थात उनने कितना लेवल मिलाया होगा तब वो पत्थर आज भी बिना सहारे के और अकेले खड़े हैं। अब देखिए ये यहाँ के छज्जे को तोड़ दिया गया है। एक अच्छा छज्जा था, वो लोगों ने किन्ने तो तोड़ा ही होगा। और इस पर देखिए ये पत्थर इतने मोटे इतने ऊंचे उठाकर चढ़ाए गए हैं। ये खंभों की डिजाइन आप देख सकते हैं जो कितनी सुंदर बनाई गई है। ये इस परिसर का मेनाल के झरने का मुख्य द्वार है, और यहाँ से ही मेनाल के झरने को देखने के लिए प्रवेश करते हैं, और मंदिर के दर्शन के लिए मेनाल महादेव के दर्शन के लिए भी हम यहाँ से ही अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस महानाल मंदिर है, मठ मेनाल मंदिर के संबंध में लिखा है। शिव को समर्पित महानाल का यह मंदिर चाहमानों के शासनकाल में शैव संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र था, जहाँ 11वीं शती ईस्वी में इस भव्य मंदिर का निर्माण भूमिज शैली में किया गया था। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में इसे एक तीर्थ स्थान के रूप में उल्लिखित किया गया है। इस मंदिर की योजना में एक गर्भगृह, एक अंतराल समवर्ण छत वाला एक रंग मंडप तथा एक छोटे प्रवेश मंडप के साथ उसके सामने स्थित एक नंदी मंडप सम्मिलित हैं। मंदिर की बाह्य दीवारों पर उत्कीर्ण प्रतिमाएं बनावट की उत्कृष्ट शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुख्य मंदिर के उत्तर पश्चिम में स्थित दो अन्य लघु मंदिर लगभग 8वीं शती ईस्वी क्रमशः गणेश एवं गौरी को समर्पित हैं। इस भव्य संरचना का निर्माण एक शैव मठ के उद्देश्य से किया गया था, जिसे घट पल्लवों से युक्त अलंकृत स्तंभों द्वारा सुसज्जित किया गया है। एक अभिलेख से विदित होता है कि इस मठ का निर्माण चाहमान शासक पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल सन 1964 से 69 ईस्वी में संत भाव ब्रह्मा 1164 गलत बोलने में आ गया 1164 से 69 ईस्वी में संत भाव ब्रह्मा के द्वारा सन 1169 ईस्वी में किया गया था। झरने के उस पार बना एक अन्य शिव मंदिर चाहमान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुहिया देवी के द्वारा बनवाया गया था। तो कुल मिलाकर इस मंदिर का अगर इतिहास देखें तो अभी चल रहा है 2020 और ये बना था 1170 में, तो कह सकते हैं कि ये लगभग 900 साल के समथिंग पुराना है, लगभग 900 साल पुराना कह सकते हैं। अब ये देखिए ये इसका मुख्य द्वार है, जहाँ पर एक तरफ गणेश जी विराजमान हैं, एक तरफ कोई अन्य मूर्ति हैं, और ये इसका मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं।